नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। हाउ टू मैनिफेस्ट अ बेबी, हाउ टू मैनिफेस्ट अ बेबी, हाउ टू मैनिफेस्ट प्रेगनेंसी। मुझे ये एक सवाल है जो बहुत बार पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है। कमेंट्स आते हैं, बहुत बार मुझे डीएम्स आते हैं, बहुत बार मुझे ईमेल करके भी ये सवाल पूछा जाता है। तो इससे जुड़ी हुई मेरी खुद की भी कहानी। अब यहाँ पर ये भी एक सवाल आ जाएगा कि क्या आपने अपना बेबी मैनिफेस्ट किया है इंटेंशनली? नो। मेरे जितने भी बड़े बड़े आप मैनिफेस्टेशन देखोगे ना, उसके अंदर ये जो घर है जिसमें मैं अभी रहती हूँ, ये इंटेंशनली मैनिफेस्ट हुआ था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इंटेंशनली भी मैनिफेस्ट की हैं, लेकिन अगर आप पहले वाली चीजें पूछोगे, लाइक मेरा बच्चा या मेरे और रिश्ते और बहुत सारी जो चीजें हैं, वो अनइंटेंशनली मैनिफेस्ट हुई थी। तो मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही है कि मेरा अनइंटेंशनली मैनिफेस्ट हुआ था। और आप में से बहुत सारी फीमेल्स मेल्स भी आते हैं मेरे पास में कि उनकी वाइफ के लिए वो ये चाहते हैं कि वो प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करें। तो मैं हमेशा उनको ये बोलती हूँ कि आप पूरी तरीके से नॉर्मल है, आपके जो रिपोर्ट्स हैं बिल्कुल नॉर्मल हैं। अगर नहीं है तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने आप को पूरा एकदम बढ़िया वाला ठीक कीजिए और अच्छी हेल्थ को पहले मैनिफेस्ट कीजिए, एंड देन आप बेबी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और इसके भी इतने सारे सक्सेसफुल रिजल्ट्स आए हैं, मेरे पास इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, मैंने आप लोगों के साथ में ऑलरेडी भी शेयर की हैं। तो उनमें से एक की मैं आपको बात बताना चाहूंगी। वो पिछले 11 साल से ट्राई कर रहे थे, लेकिन नॉर्मल होने के बावजूद भी उनको रिजल्ट नहीं आ रहा था। फाइनली उनको रिजल्ट आ चुका है, बेबी भी हो चुका है। तो मैंने कहा अब आपको बताना यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि वो एक बेबी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। मैंने उनको यही कहा, मैं अपनी भी बात बताऊंगी अभी आपको आगे, कि आप है ना एकदम पॉजिटिव रहिए, अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में एकदम अच्छा अच्छा पॉजिटिव सोचिए। ये सोचिए कि आप प्रेगनेंसी में क्या क्या करोगे। जब भी आप किसी प्रेग्नेंट वुमेन को देखना तो खुश हो जाना, किसी छोटे बच्चे को देखना तो खुश हो जाना। ऐसे कभी भी नहीं देखना काश मेरा भी हो जाए, काश मेरे भी साथ हो जाए, काश मेरे पास में भी बेबी आ जाए। आपको ऐसे नहीं देखना है, आपको ऐसे देखना है कि आपके पास में भी बेबी है और इसलिए आप बिल्कुल उसे अपने बच्चे की तरह से देख रहे हो। बस इतना देखना, फील करना और रिलैक्स हो जाना। जब आप प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर के पास में भी जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको यही बोलते हैं, देखो स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, दुखी नहीं हो, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, आपको बेबी हो जाएगा। आप कहीं घूमने फिरने के लिए चले जाओ, हॉलीडेज पर चले जाओ, तब जाकर के आप बेबी को प्लान करो। तो उनके भी समझाने के पीछे का यही मतलब होता है कि आप स्ट्रेस नहीं लो, क्योंकि इस चीज को लेकर के आप सोचिए, उनका तो 11 साल से नहीं हो रहा था, तो कितना स्ट्रेस हुआ होगा उनको। लेकिन मैंने उनको पहले ही ये बोला कि आप अगले 6 महीने सोचो कि नहीं मुझे बेबी चाहिए ही नहीं, छोड़ देते हैं, ठीक है। बेबी हो चुका है, जब हो चुका है तो क्यों चाहिए होगा। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है अपने हस्बैंड के साथ में, आपका जो फिजिकल रिलेशन है उसको बिल्कुल नॉर्मल रखिए। ऐसे मत बनाइए कि आपको बेबी प्लान करने के लिए फिजिकल होना है, नहीं। अपना शादीशुदा लाइफ एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए, रिलैक्स रहिए। एंड ट्रस्ट मी, विद इन 6 मंथ्स ही उनकी रिपोर्ट आ गई थी कि उन्होंने कंसीव कर लिया है। तो यही मैं सब महिलाओं को कहना चाहूंगी, मेरे केस में भी ऐसा ही था। मैंने तो खैर सोचा ही नहीं था, वो सरप्राइज के रूप में मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब मेरे भाई की शादी थी और मुझे पता ही नहीं, मैं डांस वांस करके नाच नूच के मस्ती मार के आ गई और मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं पूरी बारात में ना सारे रास्ते नाची थी, मैं इतना नाची थी। लेकिन मुझे बाद में पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, यानी कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और मैं इसके पहले की अगर बातें बताऊँ ना, तो आई लव किड्स मुझे प्रेग्नेंट औरतें, मुझे छोटे छोटे बच्चे, मुझे सब अच्छे लगते हैं। तो मैं बहुत प्यार करती हूँ बच्चों को। तो आपका रिलैक्स होना, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होना, मुझे लगता है कि फिर आपको ज्यादा मैनिफेस्टेशन की इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको ये फील करना है कि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, आपके पास में ऑलरेडी बेबी है, एक घर में बेबी है, फिर भी आप प्रेग्नेंट हो गए, चाहे आपका पहला ही बेबी क्यों ना हो, और आप ऐसा सोच सकते हो। आप एकदम रिलैक्स रहोगे, अपने यूट्रस के बारे में पॉजिटिव सोचोगे, अपने पीरियड्स का ख्याल रखोगे, तो ट्रस्ट मी आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगे। बस पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, काश हो जाए, कब होगा, हमारा हो ही नहीं रहा, इतना स्ट्रेस लेकर के तो देखिए डॉक्टर भी मना करते हैं। और मैनिफेस्टेशन में भी स्ट्रेस का रोल जैसे ही आ जाता है, मैनिफेस्टेशन फेल हो जाता है। तो अगर आप मैनिफेस्ट सच में बेबी करना चाहते हो ना, तो सच में पहले से ही ये अपने माइंड के अंदर डाल लो कि आपके पास में ऑलरेडी बेबी है,
आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, आपका यूट्रस एकदम मजबूत है, आपकी ओवरीज पूरी तरीके से हेल्दी हैं, आपका जो एग है वो हेल्दी है और बहुत जल्दी से फर्टिलाइज हो चुका है और आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रेग्नेंट हो, कंसीव कर चुके हो और आप इस पूरे टाइम को एंजॉय कर रहे हो। ये पूरे 9 मंथ्स को आपने फुल एंजॉय किया है। आप सबको गुड न्यूज़ दे रहे हो, आपको सब लोगों की तरफ से गुड न्यूज़ आ रही है। जो भी वहाँ पर माहौल हो रहा होता है वो अभी से अपने माइंड में सोचना शुरू कर दो। ट्रस्ट मी, अगर आप स्ट्रेस नहीं लोगे ना, बहुत रिलैक्स रहोगे ना, आप बहुत जल्दी बेबी को मैनिफेस्ट कर लोगे। तो करके देखो एंड रिलैक्स रहो। अरे यार लेडीज, कोई बात नहीं, ये पार्ट है और मुझे पता है ये लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट हो जाता है जब आपकी लाइफ में ये घटता है। तो मुझे वो भी पता है क्योंकि हम भी तो वही पार्ट रहे होंगे ना अपनी मदर का। लेकिन उस चीज को अगर आप इतना स्ट्रेस के साथ करोगे ना तो फिर आपकी प्रेगनेंसी में भी आगे जाकर के दिक्कत आएगी। इसलिए बेटर है एकदम स्ट्रेस फ्री रहो, रिलैक्स रह करके करो। अगले 6 महीने ये सोचो ही मत कि आप प्रेगनेंसी के लिए कर रहे हो। बस अपने थोड़ा पीरियड्स का ख्याल रखो, अपना ख्याल थोड़ा सा रखो, अच्छा खाओ, हेल्दी हेल्दी खाओ। देखो अभी तो अनहेल्दी खाने की वजह से भी ना इतना कुछ होने लग गया ना, हमारे शरीर खराब होने लग गए हैं। इसलिए हेल्दी खाओ, अच्छे से डाइट, कुछ अच्छे वाले ऑप्शंस रखो अपने पास में, ताकि आपको जब भी मन भी करे ना तो आप खाओ तो अच्छा खाओ। वो आपके शरीर में जा रहा है, आपका शरीर बन रहा है। समझा करो जानम, समझा करो। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने ढेर सारा प्यार रखिए, अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यारा। लव यू ऑल, टाटा।